नमस्ते, हमको योग गुरु बोलिए। योग गुरु नमस्ते सर, मैं चंदन कुमार नमस्ते कैरोस का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ। जी सर आप आए हैं जी हमारे बच्चों को कपाल भाती प्राणायाम सिखाने सर। जी इसके लिए मैं आपका सदा भारी रहूँगा सर। जी। जी सर, थोड़ा आप अपना कपाल भाती के सर हमारे बच्चों को सिखाने का कष्ट करें। हमारे बच्चों पर फोकस करें। ओके सर। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जो कायरोस के इंचार्ज हैं आईपीएस ऑफिसर सीवी राव सर का, और उनके साथ जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं, मिस्टर राव, मिस्टर चंदन और बहुत सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जीवन में आपकी सेवा का अवसर मिला है, इससे हमारा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि मैं गुरु भगवान बुद्ध और विवेकानंद का शिष्य हूँ, और उन सबों से यही सीखा हूँ कि जीवन का उद्देश्य होता है जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबों की सेवा में जीवन लगाओ, अपने आप को योगी बनाओ, उपयोगी बनाओ, कला कौशल से पूर्ण रहो और सूर्य की छवि से पूरे अंधकार जो जीवन में है उसको दूर करो। इसीलिए योगा और वेदांता का मैं यहाँ एक प्रशिक्षक हूँ, और मैं अत्यधिक आभारी हूँ अपने माननीय परम रत्ना डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी साहब का, जो कि हम सबों को सेवा की भावना से प्रेरित करते हैं। तो अभी हमारे चंदन जी ने अनुरोध किया है कि आपको मैं कपाल भाती सिखाऊं। प्यारे दोस्तों, आपको मैं बताया हूँ कि पतंजलि योग सूत्र में 8 अंग हैं, तो कपाल भाती जो है चौथे अंग का प्राणायामा का एक प्राणायाम है, जिसे हम कपाल भाती जानते हैं। इसका नाम का मतलब है बालक, अगर इस आसन को तुम करोगे, प्राणायाम को तुम करोगे, तो तुम्हारा कपाल जो है, ये फोरहेड, वो ललाट सूर्य की तरह चमकेगा, दमकेगा। कपाल भाती, कपाल मीन्स ये ललाट, और भाती मीन्स चमकदार हो जाएगा, दिव्य ज्योति आएगा। समझ गया? कपाल भाती का क्या मतलब है? इस प्राणायाम करने से हमारे अंदर ज्योति आती है, हमारे अंदर ज्योति आती है। बोलिए, हमारे अंदर दिव्य ज्योति आती है। मोटापा कम होता है, हृदय का रोग चला जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मन को शांति मिलती है। हमारे जितने भी 16 सिस्टम्स हैं, वो सारे मजबूत हो जाते हैं। हमारा क्रोध पर भी नियंत्रण होता है, हमारा मस्तिष्क पर भी नियंत्रण होता है, और हम कुकर्मों से बचते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा पवित्र कार्यों में जाता है। पवित्र कार्य की तरफ जाता है। तो योग विद्या का यही उद्देश्य है, दिमाग नियंत्रण में करना और शरीर को सबल करके लोगों की सेवा करना। तो कपाल भाती इस तरह से किया जाता है, उस पर फोकस करेंगे। चंदन सामने आइए। प्यारे दोस्तों, अभी पहले अध्याय में मैंने आपको भस्त्र का प्रणाम सिखाया हूँ, जिसमें कि कुंभक, रेचक, जैसे भरना है, छोड़ना है, सांस लेना, सांस छोड़ना, समझ रहे हैं? जब भरते हैं तो कुंभक करते हैं, है ना? सांस लेते हैं, कुंभक हो गया, और छोड़ते हैं, रेचक हो गया। तो पहले सिखाया। अभी क्या, हम केवल सांस, कुंभक, पूरक, रेचक उसमें होता है, इसमें केवल छोड़ना होता है। जब देखिए कैसे होता है, देख रहे हो? यहाँ दबाओ, छोड़ो, जोर से सांस, आवाज आनी चाहिए, नजदीक लाइए, सांस छूटता है, साउंड आनी चाहिए, साउंड सुनाई दे रही है आपको? जी सर। केवल छोड़ना है। अब देखो बालक, आपके सवाल उत्तम थे। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, यही है। सबसे प्रमुख तुम्हारा लंग्स है, उसी के एक भाग में हृदय है, इसके बाद तुम्हारा लीवर है, इसके तुम्हारा पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अंग्रेजी में इसको रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो प्रश्वसन क्रिया है। हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, यहाँ राइट साइड में तुम्हारा लीवर हो गया, इसके नीचे तुम्हारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ होते हैं, और नीचे जाओगे तो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बाद तुम्हारा रेनॉल सिस्टम है, किडनी है। तो सारे वाइटल ऑर्गन यही हैं।
यहाँ किडनी हो गया, यहाँ लंग्स हो गया, यहाँ लीवर हो गया, यहाँ तुम्हारा हार्ट हो गया, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, और यहाँ तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, जो कि महिलाओं में गर्भाशय के रूप में होती हैं और नर में दूसरे तरह से होते हैं। तो ये प्रजनन जो हमारे यंत्र हैं वो भी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हो तो सृजन होगा ही नहीं, पूरी मानवता खत्म हो जाएगी, सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। सब सिस्टम का अपना अपना महत्व है, समझ रहे हो जी गुरुदेव। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो तुम देखोगे कि ये पूरे को हिला रहा है, मसाज कर रहा है। यहाँ केंद्रीभूत करिए चंदन जी कैमरा मेरे इस पर, अब यहाँ सामने लाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये करते हो सामने आ जाइए, सामने आइए, तो देखो कितना जोर से ये हिला रहा है सबको। दिख रहा है आपका ये? जी जी। इस पर फोकस करिए। या वायु मुद्रा में आओ, मुद्रा ऐसे पकड़ो, वायु मुद्रा बोलते हैं इसको। ये अग्नि है और ये वायु है, तो इस तरह से लगाओगे तो वायु मुद्रा होता है, इस तरह से लगाओ तो ज्ञान मुद्रा होता है, समझ रहे हो। और जब हम दूसरे प्राणायाम करेंगे तो उसके लिए मुद्रा होगा अनुलोम विलोम। तो अभी वायु मुद्रा में रहिए आप। अब यहाँ फोकस करिए चंदन जी। तो देखिए ये केवल हम सांस छोड़ते हैं कपालभाति में। पूरा फोकस करिए ऊपर से नीचे। प्रयास से होगा, कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलता है, पूरा कीमत दोगे तो चीज़ तुम्हें मिलेगी ज़िंदगी में। जो भिखारी है, भीख मांगने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर शरीर को सबल बनाओगे, पत्थर से हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड है, नस नस में हो लहर आकी, तभी जवानी पाती जाए, तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, अनवरत प्रयास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रस्सी यावत जात के सिल पर प्रत निशान। समझ रहे हो। तो प्रयास करोगे जी सर। तो पूर्णता प्राप्त होगी। तो प्रयास करो बच्चों, बच्चों पर फोकस करिए। सांस छोड़ना है, सांस छोड़ना है ना, सांस छोड़ना है। उसको इंटेंसिवली बाद में सिखाएंगे, अभी केवल थोड़ा सा परिचय दे रहे जी हैं सर। चंदन जी। अब देखो इसमें एक अग्निसार क्रिया होती है, ये देख लिया, इसको कपालभाति बोलते हैं। इसके फायदे समझ में आ गया आपको, पूरा सिस्टम ही आपका सही हो जाएगा। देख रहे हो, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। यहाँ तुम्हारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ तुम्हारा हार्ट है, यहाँ तुम्हारा लीवर है, इधर तुम्हारा किडनी है, नीचे तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर तुम्हारा रेनल सिस्टम है, किडनी सिस्टम है। तो जितने भी सिस्टम्स हैं और ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो सबों को धक धक करके हम उस सबको एक्टिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं। तो जिस तरह सेल चार्ज करते हो, इसीलिए अपने जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं उसको हम कपालभाति से चार्ज करते हैं। चंदन, यस सर। तो फिर आपको दिखा रहा हूँ, गौर से देखिए। ओके, ये दिखा चुका हूँ। अब देखिए इसमें एक अग्निसार क्रिया होती है, वो थोड़ा इसका विस्तार रूप है, और उसमें पूरे सांस हम बाहर छोड़ देते हैं। देखिए आप, इसको हम अग्निसार क्रिया बोलते हैं। दूसरे अध्याय में आपको मैं नौली क्रिया का लेसन दूंगा। तो ये हो गया कपालभाति। धन्यवाद चंदन जी। देखे